चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता। देश भर में बैसाखी के त्योहार की धूम। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने की अरदास। रबी की अच्छी फसल होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। भारत के टॉप 7 गेमर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गेम इंडस्ट्री पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी खेला गेम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तमिलनाडु में हुंकार। कन्याकुमारी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान। भाजपा 14 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दिग्गज रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। 2-2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। सीएम योगी ने कहा सभी राजनीतिक दल माफियाओं और अपराधियों को गले का हार बनाते थे। भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया हो या फिर अपराधी हो, सब जेल में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा हमने समान नागरिक संहिता का वादा पूरा किया। एक तरफ हम देश के समान नागरिक सहित संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र। तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र किया जारी। चॉइस के लिए आरजेडी के चॉइस वचन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा बस्तर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। भाजपा नेता 10 साल में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उनका चुनाव प्रचार भी मुद्दे से हटकर जज्बाती मुद्दों पर है। हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने कहा अज़ुद्दीन ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं? मैंने इस्लाम के बारे में बयान नहीं दिया था, मैंने अज़ुद्दीन ओवैसी के बारे में बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी सुनवाई। मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा लूटपाट के अलावा कांग्रेस यहां कर क्या रही है? हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है, हमें इन वादों के झांसे में नहीं आना है, हमें पीएम मोदी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। रीवा में 160 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साइट में 60 फीट गड्ढा खोदा। बोनवीटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक्स नहीं, सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस कैटेगरी से हटाने को कहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोनवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। 50 साल बाद हुई जमीन की अदला बदली। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा बताया। ईरान इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना वॉरशिप इजरायल भेजा। भारत समेत 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी।
ब्रिटेन में 5 भारतवंशियों को 122 साल की सजा। 7 महीने पहले 23 साल के भारतीय ड्राइवर की हत्या के लिए दोषी पाया गया। कुल्हाड़ी हॉकी स्टिक से किया था हमला। कंगना रनौत ने की हेमा मालिनी की तारीफ, वीडियो शेयर कर लिखा, कला का मजाक बनाने वाले छोटी सोच के होते हैं। हेमा अब भी स्टेज पर 3 से 4 घंटे लंबी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। मेरी कॉम ने शेफ डी मिशन पद से इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत कारणों के चलते लिया फैसला। आईओए अध्यक्ष ने कहा रिप्लेसमेंट की घोषणा जल्द होगी। आक्रोश विद्या बालन ने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल पर बात की। कहा एक वक्त था जब उन्हें तकरीबन दर्जन भर फिल्मों से अनलकी कहकर रिजेक्ट किया गया था। विद्या फिल्म 2 और 2 प्यार में प्रतीक गांधी के अपोजिट नजर आएंगी। सीरियल भाभी जो घर पर है कि फेम शिल्पा शिंदे टीवी पर कर सकती है कमबैक। खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए मेकर्स ने किया अप्रोच। इस बार शो यूरोप के रोमानिया शहर में शूट किया जाएगा। रामायण को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं मेकर्स। वार्नर ब्रोस से डील का करने में जुट गई हैं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा। इन दिनों मुंबई में फिल्म सिटी में शूटिंग में जुटे मेकर्स। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो अलवर में भरेंगे हुंकार। हरसोली में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। मिशन 25 को फतेह करने में जुटे मुख्यमंत्री। हनुमानगढ़ में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। भादरा नोहर में चूरू भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सभाएं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा का किसान सम्मेलन। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे बीकानेर। अर्जुन मेघवाल के समर्थन में की जनसभा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा। ऐतिहासिक सूखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में सीएम ने टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने सरोपा भेंट कर किया सम्मानित। करौली में रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आयोजन समिति पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। भीलवाड़ा के आसीन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हंगामा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी अरशद खान व सोहेल खान जेपी कॉलोनी रेलवे कॉलोनी इलाके के निवासी। कोटा में महिला से पर्स लूटने वाले 2 आरोपियों को नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी विनोद मीणा और सोनू बंजारा नांता क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल लूट का माल बरामद करने के लिए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। चेतना एनजीओ ने मनाया इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रंस डे। जयपुर में चमकते सितारे परियोजना के अंतर्गत मनाया गया चिल्ड्रंस डे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी पहचान, सम्मान और भागीदारी दिलाना था। अभी तक 340 सड़क एवं कामकाजी बच्चों का नजदीकी विद्यालय में दाखिला करवाया। प्रतापगढ़ की छोटी सालदेड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा पकड़ा। साथ ही ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। अफीम डोडा चूरा ट्रक के कैबिन में रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ में जुटी। प्रतापगढ़ के योग भवन में वार्षिकोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। धार्मिक और देशभक्ति गीतों पर बच्चों और महिलाओं ने दी प्रस्तुतियां। इस दौरान कविता पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधक रहे मौजूद। डिडवाना की जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया। पुलिस ने कार को जब्त किया। 17 मार्च को डीजे साउंड की 4 मशीनें चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। शाहपुरा में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को कलेक्टर और एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ मुख्य बाजार से होकर त्रिमूर्ति स्मारक पर हुई समाप्त। सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। नागौर के रियाबड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन करने के लिए जागरूक किया गया। आमजन से अवांछित गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को देने की अपील की गई। शिरोडा विधायक बाबू सिंह राठौड़ गांव-गांव ले रहे हैं बैठकें। जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में ले रहे बैठकें। गांव और ढाणी जाकर कर रहे प्रचार प्रसार। गांव में सैकड़ों की तादाद में लोगों की हो रही जनसभाओं में भीड़।
जयपुर के सांबर में दशहरा स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हिंदू नववर्ष समारोह आयोजन समिति की ओर से आयोजन किया गया। संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। लोकसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में होम वोटिंग, ईवीएम, एपिक वितरण, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निडवाना में लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम स्वीप गतिविधि के तहत सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजन और वाहन रैली का आयोजन किया गया। पुरानी पंचायत समिति से शुरू हुई वाहन रैली। फलौदी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी चुनाव प्रबंधन एवं कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। सभी बूथ अध्यक्ष एवं समिति से संपर्क कर कमजोर बूथों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बैठक का सफल संचालन जिला महामंत्री जगदीश बिश्नोई ने किया। 12 में गुरु गोविंद सिंह के चारों शहजादों की याद में महानगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जत्थेदार बाबा तेग सिंह अमरीक सिंह के सानिध्य में गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव दरबार गुरुद्वारा बेहटा शिवपुरी से रवाना हुआ। जत्थे में शामिल लोगों ने कालकीदर दरबार गुरुद्वारे में कीर्तन में शामिल आनंद लिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर पथराव के मामले में फरार 2000 के नामी आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार किया। एसएचओ अवतार सिंह के नेतृत्व में खिरनी चौकी एएसआई मुरारी लाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित गणगौर मेला महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड नाइट आयोजित की गई, जिसमें देर रात तक दर्शकों को फिल्मी डांस, गीत और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिला। कलाकारों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों से वाहवाही लूटी। राजसमंद के लोधियाना मार्ग पर दूध परिवहन करते हुए टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो चालक घायल हो गया। वहीं कैनों में भरा 2.5 क्विंटल दूध बहने से नुकसान हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से सड़क के किनारे अंग्रेजी बबुलों को हटाने की मांग की। लक्ष्मणगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मतदाता जागरूकता अभियान के सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजनों की जागरूकता रैली निकाली। प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर दिव्यांगजनों ने आमजन को अधिकाधिक मतदान करने का संदेश दिया। श्री विजयनगर में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी समिति में प्रदर्शन किया। जीकेएस अनूपगढ़ जिलाध्यक्ष राजय हेर की अगुवाई में किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा और समस्याओं के समाधान करने की मांग की। समस्याओं का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। जयपुर के चूमू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। चोरी की वारदात करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 15 दिन पहले कचोलिया रोड पर एक मकान में चोरी की थी। ब्यावर में सिंधी समाज और सिंधी सांस्कृतिक संगत की ओर से संत कंवर राम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के चर्च रोड स्थित संत कंवर राम मंदिर पर एकत्रित हुए। डूंगरपुर के वन विभाग की ओर से वन खंडों में मौजूद तेंदुपत्तों के लिए संभाग स्तर पर टेंडर हो चुके हैं, जिसके तहत जिले के सभी 9 इकाइयों में ठेके हो गए हैं। इस वर्ष हुए टेंडर से वन विभाग को 1,09,43,942 रुपए की आय हुई है। इधर वनवासियों को तोड़ने का रोजगार भी मिलेगा। आसिन के ब्राह्मणों की सरेरी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंडाधिकारी उमेश सिंह राजावत द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां अस्पताल में समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दवाई वितरण, दवाई पर्ची, वार्ड एवं निःशुल्क दवाई योजना की जानकारी ली गई। साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव 2024 डूंगरपुर में दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग कल से शुरू होगी। 1189 मतदाता करेंगे होम वोटिंग। निर्वाचन विभाग की ओर से शहर के विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में 40 टीमों को अंतिम प्रशिक्षण देकर एआरओ कार्यालय के लिए रवाना किया गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी। मेडिकल कॉलेज गेट पर कर रहे प्रदर्शन। निलंबित रेजिडेंट की बहाली को लेकर कार्य बहिष्कार। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर सुषमा निलंबन से है नाराज सीनियर रेजिडेंट।
जयपुर में हीट वेव और गर्मी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव और उपचार की तैयारी शुरू हो गई है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर वीडियो स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गई है राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी अधिकारियों को जिलेवार एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। चूरू में पुराने रंजिश को लेकर 16 वर्षीय किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पिता पुत्र सहित 3 लोगों ने अशरफ के साथ मारपीट की। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी जया यादव की टीम ने मौके से 3 लोगों को राउंड अप किया। मृतक के दादा की रिपोर्ट पर पड़ोसी पिता पुत्र सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज।